प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में हम जिस महान लेखक के जीवन परिचय को जानेंगे उनका नाम है अमरकांत। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा नामक गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम श्रीराम वर्मा है, लेकिन उन्होंने अमरकांत के नाम से ही साहित्य सृजन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई। इसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने किशोरावस्था से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिया था। उनकी लेखन में विशेष रुचि थी। इसके बाद वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े तथा उन्होंने अपने छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ दिनों तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री ने अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया। यह कहानी उनकी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। तो चलिए बच्चों, अब उनकी भाषागत विशेषताओं के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में आंचलिक मुहावरों व शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। उन्होंने इनका भरपूर प्रयोग किया। उनकी भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। वे जीवन की कथा को उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। तो चलिए बच्चों, अब उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा जो कि एक कहानी संग्रह है, बीच की दीवार ये एक उपन्यास है, और डिप्टी कलेक्ट्री जो हमने पीछे बताया था वह भी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कहानी है वो है दोपहर का भोजन। तो इसको शुरू करने से पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका मैं अर्थ आपको अभी बता देता हूँ, ताकि कहानी को पढ़ने और समझने में आपको परेशानी ना आए। पहला शब्द है बर्राक, इसका अर्थ है याद रखना। दूसरा शब्द है पंडूक, ये एक पक्षी है जो कबूतर जैसा होता है। तीसरा शब्द है छिपुली, ये खाने के एक बर्तन का नाम है। नाक में दम आना अर्थात परेशान होना। पांचवा शब्द है गगरा अर्थात जग, जग को गगरा भी कह देते हैं। छठा शब्द है निहारना, जब हम किसी को ध्यान से देखते हैं तो निहारना कह देते हैं। सातवां शब्द है निर्विकार अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो या जिसमें कोई विकार ना हो। आठवां शब्द है अलगनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने देखा भी होगा, घर में या कमरे में हम एक आड़ी रस्सी बांध देते हैं जिस पर कपड़े वगैरह टांग देते हैं, तो उसे अलगनी कहा जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने अमरकांत जी के जीवन परिचय को समझा, उनकी भाषागत विशेषताओं को समझा,
उनकी साहित्यिक विशेषताओं को समझा, उनकी रचनाओं के बारे में जाना और हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कहानी है दोपहर का भोजन, उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। तो आज की कक्षा के उपरांत आपका गृह कार्य यह रहेगा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से यह कहानी दोपहर का भोजन ध्यान से पढ़ेंगे तथा उसके पश्चात फिर हम अगली कक्षा में उसके गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या तथा अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।